हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड में कैसे अपने पैसे में ग्रोथ पा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। और आप लमसम करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कैसे ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो किस फंड में डालना है, आपको कम रिस्क उससे कम लेना है तो किस में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना है तो किस में डालना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट वो होता है जैसे आप बैंक में जाके एफडी करते हो। जैसे आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं और आपने जाके उस पैसे को अपने अकाउंट से निकाल के एफडी में कन्वर्ट कर दिया। एफडी में ये होता है कि आपको 5 से 6% का रिटर्न मिलता है। एफडी बैंक एफडी आरडी का यही नुकसान है कि आपको इसमें 5 से 6% का रिटर्न मिलता है, लेकिन आप इन्फ्लेशन भी देखोगे तो 5 से 6% चल रहा है। अगर इसमें देखें तो आपके पैसे में ग्रोथ कोई सा भी नहीं हुई। अगर आप 5 साल के लिए एफडी करते हो, जो अमाउंट आपकी ग्रोथ मिली 5 से 6% की, अगर 5 साल बाद कोई सामान खरीदने जाते हो तो आपको उतने ही अमाउंट पे करने पड़ेंगे जो आपके पैसे में ग्रोथ हुई है। जितने अमाउंट की ग्रोथ हुई है उतने टोटली पे करने पड़ेंगे, तो आपको पैसे में कोई ग्रोथ हुई नहीं। अगर यही इन्वेस्टमेंट आप अगर म्यूचुअल फंड में करते हो तो 5 साल के लिए अगर करते हो तो जो ग्रोथ होगी, अगर इसमें ऑन द एवरेज देखें तो 15 से 16% का रिटर्न आपको मिल जाता है। तो आप जो भी 5 से 6% अगर आप लेस भी कर देते हो तो आपको ऑलरेडी देखें तो 7-8% ज़्यादा की जो बेनिफिट होगा वो आपकी जेब में आ सकता है। तो लमसम करने के लिए आपको मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। आपको गूगल में जाना पड़ेगा, सर्च करके देख लो कि आप मार्केट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, या फिर आप किसी यूट्यूबर की वीडियो देख सकते हो। यूट्यूब पे तो आपको थोड़ा सा भी मार्केट में गिरावट होगा तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूबर की। मार्केट में गिरावट होते ही कैसे पता करेंगे आप, तो ऐसे या तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो कि मार्केट में गिरावट हो रहा है, या फिर आप यूट्यूब पे, या अगर आप यूट्यूब देखते हो तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे यूट्यूबर के वीडियो मिल जाएंगे। थोड़े से भी मार्केट में गिरावट हो तो आपको एकदम बम्पार यूट्यूब पे वीडियो आने लग जाएंगे कि आपको मार्केट में गिरावट हो, आप लमसम कर सकते हो, लमसम कर सकते हो। या फिर आप मेरा भी रेगुलर वीडियो देखते हो तो मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप मार्केट में गिरावट है तो आप लमसम कर सकते हो। और जब भी मार्केट में गिरावट हो तो आप थोड़े अमाउंट इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म के लिए ही कर सकते हो, तो प्रॉफिट आ सकता है आपको, तो उस प्रॉफिट को आप विड्रॉ कर सकते हो शॉर्ट टर्म में। अगर लॉन्ग टर्म के लिए करें तो और बढ़िया है, लॉन्ग टर्म में तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। और बात करें अब लमसम इन्वेस्टमेंट तो करती है आप रिस्क, कितना रिस्क ले सकते हो और कितने टाइम के लिए है। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगर आप बैलेंस एडवांटेज और रिस्क भी नहीं लेना चाहते हो तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड को फोकस कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि इक्विटी और डेट का दोनों का एक्सपोजर होने के कारण आपको रिस्क और रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है। रिटर्न आपको ऑन एवरेज 10, 11, 12% के मिल जाएंगे। कोई कोई फंड 13, 14 भी दे सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी जीरो हो जाता है। आप रिस्क कम हो जाता है एज कम्पेयर टू मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप। अगर इससे ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आप लार्ज कैप में फोकस कर सकते हो, लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप को फोकस कर सकते हो। इसमें ये होता है कि बैलेंस एडवांटेज से ज़्यादा रिस्क होता है और मिड और स्मॉल के एज कम्पेयर टू मिड और स्मॉल कैप से कम होता है। लेकिन इसमें रिटर्न की बात करें तो आपको मिड और स्मॉल से कम और बैलेंस एडवांटेज से ज़्यादा रिटर्न मिल जाते हैं। और ये लार्ज कैप फंड, अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हो तो इंडिया के टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट होगा, जिससे आपको रिस्क थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। इनमें स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करती हैं और इनमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है, गिरने के चांसेस गिरती भी हैं तो थोड़ा कम गिरती है मार्केट में गिरावट होता है तो। और आप इससे ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो और ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हो तो आप मिड कैप में अपना लमसम कर सकते हो। मिड कैप में लमसम करोगे तो आपको ये होगा कि लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में आपको काफ़ी, शॉर्ट टर्म में तो नहीं कह सकते, लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक रिटर्न मिलेगा। अगर मार्केट में गिरावट होता है तो करते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी आपको अच्छा रिटर्न बन सकता है। मिड कैप वो होती हैं जो 100 के बाद 250 तक की जो होती है मिड कैप होती है, जिनमें इनमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है और रिटर्न भी ज़्यादा देने की पोटेंशियल होती है। फ्यूचर की बड़ी कंपनियां होती हैं जो फ्यूचर में बड़ी होने वाली होती हैं, ये होती है मिड कैप की। और इससे ज़्यादा अगर मिड कैप से ज़्यादा और रिस्क लेना चाहते हो और ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हो तो आप स्मॉल कैप को फोकस कर सकते हो। स्मॉल कैप में हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है। जो 250 के नीचे जितनी भी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है सारी स्मॉल कैप में आती हैं, जिनमें म्यूचुअल फंड मैनेजर देखता है म्यूचुअल फंड का कि जिस कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ हो है, जिसमें इसमें पोटेंशियल है, उसमें इन्वेस्ट करता है।
इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिए, जनरेट करने आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।